नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। बिरसा नगर में स्प्रे गैंग का आतंक, शादी वाले घर में परिजनों को बेहोश कर लाखों के जेवरात और नकदी पार। पोटका में भीषण सड़क हादसा, मौके पर एक की मौत, एक की इलाज के दौरान मौत, कई घायल। चाईबासा पुलिस ने घरों में घूमकर मोबाइल चोरी करने वाले आरोपियों को 7 मोबाइल समेत किया गिरफ्तार। और कांड्रा क्षेत्र के धतकेड़ी मुख्य मार्ग पर एक यात्री वाहन और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल। बिरसा नगर में स्प्रे गैंग का आतंक, शादी वाले घर में परिजनों को बेहोश कर लाखों के जेवरात और नकदी पार। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला बिरसा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने एक शादी वाले घर को निशाना बनाते हुए भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने घर के सदस्यों पर नशीला स्प्रे छिड़क कर उन्हें बेहोश कर दिया और फिर आराम से नकदी समेत लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बिरसा नगर स्थित इस घर में शादी समारोह चल रहा था, जिस कारण घर में काफी चहल पहल थी। देर रात जब परिवार के सदस्य सो रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने खिड़की या दरवाजे के माध्यम से नशीले स्प्रे का प्रयोग किया। स्प्रे के प्रभाव से घर के लोग गहरी नींद में चले गए और बेहोश हो गए। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के ताले टूटे मिले। जांच करने पर पता चला कि शादी के लिए रखे हुए सोने चांदी के गहने और भारी मात्रा में नकदी गायब है। घटना की सूचना मिलते ही बिरसा नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग लगाया जा सके। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से काफी डर का माहौल है। बिरसा नगर जोन नंबर 3 नियर हरि मंदिर। क्या हुआ? घटना क्या है? घटना चोरी कब हुआ? कल रात को 1 बजे 70,000 रुपया और जेवरात, एक कान का सेट, 4 जोड़ा पायल, 3 चांदी का चेन। थाना लोग सूचना दिए? हाँ, दिए हैं सर। आप लोग कहाँ थे? हम लोग सोए हुए थे, कुछ स्प्रे डाल दिया था, बेहोशी हालत में थे। जब उठे पेशाब करने तब देख रहे कि अलमारी का कबर्ड खुला हुआ है। अभी थाना वाला को सूचना दिया, थाना वाला क्या आश्वासन दिया? थाना वाला बोलता है चोर को ढूंढते हैं। इतना पैसा रखे थे आप? 70,000। क्या चीज़ के लिए रखे थे? लड़के का शादी के लिए लाए थे। 3 मई को लड़की का शादी है। अपना नाम बताइए एक बार। सुरेश गोप, बिरसा नगर जोन नंबर 3 नियर हरि मंदिर। थाना कौन सा है? बिरसा नगर। कितना बजे घटना हुआ था? रात 1 बजे। पूरे परिवार से थे आप लोग? हाँ, सब अलग अलग रूम में सोए हुए थे। हम अपना परिवार लेके, भैया अपना परिवार लेके, माँ रहती बगल वाला रूम में। क्या अलमारी है, क्या तोड़ा है? अलमारी का जो मेन डोर है उसको तोड़ दिया है, तो बाकी सबको चाबी से खोल के ले गया है। इधर पोटका थाना क्षेत्र अंतर्गत हाता जादूगोड़ा मार्ग पर स्थित जुड़ी रेलवे फाटक के पास मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के झारग्राम से उड़ीसा के रायरंगपुर की ओर जा रही कार रेलवे फाटक के समीप अचानक बम्पर से उछलकर अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार ने आगे चल रही टाटा मैजिक पैसेंजर गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार ने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक टीवीएस मोपेड को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर पलट गई। हादसे में राजनगर थाना क्षेत्र के कुनाबेड़ा निवासी बीरेन भगत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गमरिया थाना क्षेत्र के कुमडुम निवासी विपिन लोहार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक बीरेन भगत की पत्नी चंचला भगत की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायलों में ठाकुर राय हेम्ब्रम, रायसेन सरदार, रांगा सरदार, सालगे सोरेन, मुस्कान मंडल सहित अन्य लोग शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पोटका थाना प्रभारी सन्नी टोपो और सब इंस्पेक्टर कुंदन वर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कौन है आपका? मेरा दादाजी हैं। क्या नाम था? विपिन लोहार। कहाँ के हैं रहने वाले? मुड़कुम के। थाना? थाना गमरिया। कैसे क्या हादसा पता चला? सर वो जा रहे थे शादी का इनविटेशन कार्ड देने रिलेटिव घर, उसी के दौरान रोड पे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे ये हुआ है? ये आपका हाता में हुआ। हाथा में हुआ। और भी लोग घायल भी हुए हैं ना? हाँ सर। कितना उम्र होगा दादाजी का? यही आपका 62। अच्छा, ये क्या चीज़ में थे? ये आप बाइक में थे? अच्छा, अकेले थे ये? अकेले थे। ये कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे रिश्तेदार घर। कहाँ?
आपका पोटका के आगे सिकदी, अच्छा वहीं जा रहे वहीं जा रहे थे। थे। शादी का कार्ड देने। शादी का कार्ड किसका शादी था? इनका बेटा का, मेरा छोटा मामा का। बेटा, इनका बेटा का शादी है? हाँ, कब है? 8 तारीख को, 8 मई। क्या नाम है बेटा का? कालीपोदो लोहार। कालीपोदो लोहार। जी 8 मई को? 8 मई को उसी का इनविटेशन कार्ड देने जा रहे देने हैं। के लिए। चाईबासा में मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मोटरसाइकिल से गांव-गांव घूमकर रात के समय घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से कुल 7 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूडी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं और रात के समय सो रहे लोगों के घरों में घुसकर मोबाइल चोरी की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। साथ ही वे चोरी किए गए मोबाइल को कम कीमत पर बेच देते थे। सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गीतिलिपि मोड़ के पास से तीनों संदिग्धों को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अमन, निषाद, सुरेंद्र सुंडी और हिमांशु बिगुआ बताया। तलाशी के दौरान उनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने झिकपानी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर और इचापुर गांव में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार अमन निषाद हाल ही में जेल से छूटा था और उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि हिमांशु बिगुआ के खिलाफ भी पूर्व में मामले दर्ज है। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कल दिनांक 20/4/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बुलेट मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति हैं जो मोबाइल चोरी का काम करते हैं और गाँव में घूम घूम कर सो रहे लोगों का मोबाइल उठाते हैं और उसे कम दामों पे बिक्री करते हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए एक टीम का गठन कराया गया और टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गीतलिपि मोड़ के पास से एक मोटरसाइकिल बुलेट जो J06 V 1104 में सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया। जिन्होंने अपना नाम अमन निषाद, सुरेंद्र सुंडी और हिमांशु बिगुआ बताया। तीनों की तलाशी लेने पे उनके पास से कुल 7 मोबाइल जब्त किए गए, जो उनके द्वारा बताया गया झिकपानी थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर और इचापुर गांव से रात्रि में सो रहे लोगों के मोबाइल उन्होंने चोरी किए थे। तीनों ने अपना संबंधितता इस मामले में स्वीकार की और उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अमन निषाद का पूर्व से लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर कुल 9 मामले दर्ज हैं। हिमांशु बिगुआ पर भी 1 मामला दर्ज है। अमन निषाद पिछले 25/3/2026 को जेल से बाहर आया है। कांड्रा थाना क्षेत्र के धतकेडी मुख्य मार्ग पर एक यात्री वाहन और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यात्री वाहन कांड्रा की ओर से आ रहा था, जबकि मोटरसाइकिल धतकेडी की तरफ जा रही थी। मुख्य मार्ग पर दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि बाइक सवार दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को सड़क से उठाकर निजी वाहनों के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए बड़े अस्पताल रेफर करने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कुणाल सारंगी ने महिला आरक्षण पर भाजपा के आरोपों को बताया बेबुनियाद। पूछा, 2023 में पास बिल अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कुणाल सारंगी ने भाजपा द्वारा लगाए गए उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि झामुमो, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक बताते हुए कहा कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सारंगी ने स्पष्ट किया कि झामुमो हमेशा से महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीति में उनकी समान भागीदारी का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इतिहास महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता का गवाह रहा है और इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं।
इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित कर सके। भाजपा पर निशाना साधते हुए शालिंगी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के भ्रामक आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, न कि इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का माध्यम बनाना चाहिए। अंत में उन्होंने दोहराया कि झामुमो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस दिशा में कार्य करती रहेगी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 131वां संशोधन बिल जो लाया गया, मैं 3 प्रमुख प्रश्न आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को पूछना चाह रहा हूं जो देश के प्रधानमंत्री की तरह, जैसे उन्होंने 8:30 बजे आकर देश की जनता के सामने अपना रोना रोया कि विपक्ष ने यह बिल पास नहीं होने दिया और देश की जनता को फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी काम पर लगाया गया है। दिल्ली से लेकर रांची तक पूरे राज्य में घूमकर उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए उनसे 3 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। पहला, जब ये नियम 2023 में ही एक्ट बन गया था, 2023 में ही इस अधिनियम को लोकसभा में 454-2 के रिकॉर्ड बहुमत के साथ इसे पारित करा लिया गया था, तो उसका नोटिफिकेशन होने में 3 साल क्यों लग गए? 16 अप्रैल 2026 को उसका नोटिफिकेशन क्यों किया गया? और जो एक्ट बना ही नहीं, नोटिफाई हुआ नहीं है तो एक्ट बना ही नहीं, उस पर संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों? इस सीधे तौर पर संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश है। दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया में जिस ओबीसी की बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार करते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों को उनका हक दिलाने की, इस पूरे महिला आरक्षण के बिल में ओबीसी आरक्षण की बात क्यों नहीं की गई है? क्या सिर्फ एलीट क्लास के महिलाओं को इस बिल के माध्यम से लाभ देने की कोशिश करने की योजना थी? और तीसरा प्रश्न, लोकसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं की गई है इस बिल में? देश में जब भी कोई प्रमुख बिल लाया जाता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही जनता की बातों का, जनता के मत का प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा को सीधे तौर पर इससे क्यों अलग रखा गया? इसके साथ साथ जो छोटे और प्रश्न हैं जो तमाम विपक्ष के दलों के द्वारा प्रमुखता से रखे गए हैं, जब 2023 में इस विधेयक को पारित किया गया था तो कहा गया था इसे अभी इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो सेंसस चल रहा है 2026 तक का जो भी सेंसस चल रहा है इसे कंप्लीट हो जाने दीजिए, इस पर हम परिसीमन करेंगे और तब महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो अचानक से यह हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और सीधे तौर पर पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश की गई? और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसे ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम कह रहे हैं 131वां संशोधन, जो 3 विधेयक उस दिन लोकसभा में रखे गए थे, उनका नाम था संविधान विधेयक 131वां संशोधन, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून विधेयक। इन तीनों में कहीं महिला शब्द का भी जिक्र नहीं। तो महिला आरक्षण को सामने रख के, जैसे ग्रीक में ट्रोजन हॉर्स की कहानी कही जाती है, उस लकड़ी के घोड़े की जिसे ग्रीक की सेना ने इस्तेमाल किया था ट्रॉय पर हमला करने के लिए, घोड़े को दरवाजे पर छोड़ दिया गया। लोगों ने सोचा ये घोड़ा कोई शांति का संदेश है और ट्रॉय के लोग उसे अपने राज्य के अंदर ले गए गेट खोलकर। घोड़ा खुला, उसमें से ग्रीक सैनिक निकले, अपने पुराने सैनिकों को भी वापस बुलाया और ट्रॉय पर कब्जा कर लिया। उसी तरह से महिला आरक्षण को सामने रखकर सीधे तौर पर धोखा दिया गया है देश को, जनमत का अपमान किया गया है और लोकतंत्र में जो ताकत इन्हें मिली थी 543 सीटों पर सीना ठोक कर डंके की चोट पर यह आरक्षण लागू कर सकते थे 2023 में, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी और सिर्फ दिग्भ्रमित करने की इनकी मंशा रही है शुरू से। विकास और स्वच्छता के दावों के बीच आदित्यपुर नगर निगम की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। वार्ड संख्या 18 स्थित राम बड़ैया बस्ती में नालियों की बदहाल स्थिति और सड़कों पर फैली गंदगी ने लोगों का जीवन नरकीय बना दिया। बस्ती में जगह जगह नालियां जाम है, जिनसे उठती तेज दुर्गंध ने आसपास के माहौल को दूषित कर दिया है। कचरे के ढेर और उसमें पनपते कीड़े मकोड़े स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता को उनकी समस्याओं के साथ छोड़ दिया जाता है। बुनियादी सफाई
व्यवस्था तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो निगम के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में लोगों का भरोसा प्रशासन से उठता जा रहा है। अब बस्ती वासियों की निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा। यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो लोगों का आक्रोश आंदोलन का रूप भी ले सकता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर और जमशेदपुर को जोड़ने वाले खरखई ब्रिज पर मंगलवार को नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सख्त रुख अपनाया। अभियान के दौरान पुल पर अवैध रूप से कब्जा जमाए फल विक्रेताओं को हटाया गया। मौके पर फैले गंदगी की तत्काल सफाई कराई गई। आदित्यपुर और जमशेदपुर को जोड़ने वाली खरखई ब्रिज पर मंगलवार को नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सख्त रुख अपनाया। अभियान के दौरान पुल पर अवैध रूप से कब्जा जमाए फल विक्रेताओं को हटाया गया और मौके पर फैली गंदगी की तत्काल सफाई कराई गई। प्रशासन स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई यातायात को सुगम बनाने, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई। नगर निगम के अधिकारी रवि भारती के नेतृत्व में टीम ने पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवाजाही में कठिनाइयां होती है। वही पुल से नीचे फेंका जा रहा कचरा खरखई नदी को प्रदूषित कर रहा है। इससे नदी के परिस्थिति तंत्र और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ रहा है। अभियान के दौरान निगम ने दोबारा अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर जुर्माना और FIR जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के ये हम लोग डेली करते हैं। करंटली जो है हमारा आदिपुर जमशेदपुर कनेक्शन है, इस पर कुछ अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। आए दिन इस पर शिकायत भी हम लोग करवाई डेली सुबह में करते हैं, दोपहर में करते हैं। उन्होंने कचरा फैलाया हुआ था, नदी में भी प्रदूषण कर रहे थे, तो उनको अभी हमने चेतावनी दिया है, जिससे सफाई भी करवाया है। दोबारा इसे करेंगे। यहाँ पर अगर दुकान लगाते हैं तो उन पर हम लोग भी जब्ती करेंगे या जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो कार्रवाई किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे देंगे। उनका जैसा निर्देश होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सिंहभूम मंडल के डाक विभाग ने शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए दीनदयाल स्पर्श योजना और 2.5 आकर पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने न केवल उनकी लेखन क्षमता के लिए पुरस्कृत किया गया, बल्कि उन्हें वित्तीय साक्षरता से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिता में कुल 6 मेधावी छात्रों का चयन किया गया। सभी विजेताओं को 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति के साथ डाकघर में बचत खाता खोलकर सम्मानित किया गया। डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में पत्र लेखन की कला के प्रति रुचि बढ़ती है। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी गई और अन्य छात्रों को भी भविष्य में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। 2.5 आखर लेटर कंपटीशन में हमारी बच्ची को सेकंड प्राइज़ मिला, 10,000 रुपये का प्राइज़ मिला। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे बच्चे जो है वो SOE में सिलेक्टेड बच्चे हैं और अगर आर्थिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो थोड़ा सा लो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के हैं। इस दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये अमाउंट उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके टैलेंट की सही पहचान है। भविष्य में अगर ऐसा कोई भी कंपटीशन हो तो हमारे बच्चे और भी अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें और प्राइज़ लें, ऐसी उम्मीद है। इसमें हमारे विद्यालय के हिंदी शिक्षक रंजीत कुमार पासवान सर का बहुत बड़ा सहयोग है। इनकी इस बच्ची की उपलब्धि में उनका भी योगदान है। मानगो आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित होटल द सेनेट में क्रिसेंट हाई स्कूल के वार्षिक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिसेंट हाई स्कूल द्वारा वार्षिक समारोह कार्यक्रम होटल द सेनेट में आयोजित किया गया, जहां बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए। वहीं स्कूल के शिक्षकों, बच्चों के अलावा अभिभावकों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मौके पर मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। Basically, most probably Arabian dance is there. There is a naat which will be held after that, and there are some songs for prayer songs is there. Jai Ho bhi rahega, just to entertain the family also, parents also, so that they are attached with this event. और बच्चे लोगों के लिए भी है, so that they can be enjoy this prize night. Not just having a prize distribution. Prize distribution के साथ they should have an enjoyment also in this evening. कितने बच्चे इसमें participate किए हैं? All of them. Basically, all of them have participated in this because we have tried our level best to include everyone. Like as a team we will work. We want all the children to work as a team. ये वो सीखे शुरू से, बचपन से, कि हम लोग सबको एक साथ कैसे टीम वर्क करके हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज एन इवेंट एंड मेक इट सक्सेसफुल। अपना नाम बताइए। डॉक्टर शाहिद अहमद। जमशेदपुर के उल्दा गालूडी स्थित माता वैष्णो धाम मंदिर में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योत प्रज्वलन श्री श्री हृदयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया। इस पावन अवसर पर शहर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भजन कीर्तन का आनंद लेने के साथ साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। भजन संध्या की विशेष प्रस्तुति भजन सम्राट स्वर्गीय नरेंद्र चंचल जी के शिष्य नीतू चंचल जी ने दी। उनकी सुमधुर आवाज़ और भक्तिमय भजनों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिरसा नगर में स्प्रे गैंग का आतंक, शादी वाले घर में परिजनों को बेहोश कर लाखों के जेवरात और नकदी पार। पोटका में भीषण सड़क हादसा, मौके पर एक की मौत, एक की इलाज के दौरान मौत, कई घायल। चाईबासा पुलिस ने घरों में घूमकर मोबाइल चोरी करने वाले आरोपियों को 7 मोबाइल समेत किया गिरफ्तार। और कांड्रा क्षेत्र के धतकेड़ी मुख्य मार्ग पर एक यात्री वाहन और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।